Recording in progress. अरे चलो ध्यान दो चलो। लास्ट टाइम हमने क्या कितना केस लिया था? 3 केसेस हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाला है, चलो। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 and 2F1। चला लवकर मॅडम ते। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 and 2F1। चलो निकालो पोजीशन वो। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 and 2F1। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन F1 and 2F1 मतलब इधर है। हाँ, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से पास होगा? इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो ये यहाँ आके मीट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म होगा। इसको मैं बोलूँगा बी डैश, ये रहेगा आपका ए डैश। तो पोजीशन आएगा आपका बियॉन्ड 2F2। साइज है उसका एनलार्ज, क्योंकि इसका साइज देखो ये, दिस साइज इज एनलार्ज। और नेचर क्या रहेगा? तो नेचर रहेगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक आहे, काढायचं आहे। अरे काढायचं, टेक्स्टबुकची काय गरज आहे? मी काय इथं वेडा आहे का इथं शिकवायला? टेक्स्टबुक कशाला लागतो तुम्हाला? झालं हर्षित? तू लिहितो काय ते काय? ठीक है जाऊ। हाँ, ये आपका पोजीशन, ये आपका साइज, ये आपका नेचर वेगळं चाललंय।
ठीक आहे, झालंय. हां, बाकी लोग टाइमपास करना. मी जातोय पुढे. नेक्स्ट लिखो फिफ्थ वन. फिफ्थ केस है आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट फोकस F1. मतलब अभी फोकस पे है आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन. एक रे लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पास होगा F2 फोकस से. दूसरा जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर से. तो ये अभी यहाँ पे कहाँ मीट होगा पता नहीं. ठीक है, तो इसका पोजीशन रहेगा एट इंफिनिटी. साइज इसका रहेगा हाईली एनलार्ज, दैट इज वेरी लार्ज. और नेचर रहेगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक आहे, जाऊ लास्ट वन. झाला का शार्विल? हो सर. ठीक है, जाओ. चलो नेक्स्ट वन. लास्ट पोजीशन. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O. O means optical center. Object is between F1 and O, that is optical center. यहाँ से एक रे लिया जो पास होगा F2 से. एक जाएगा आपका इधर. अब ये इधर कहाँ जाएगा पता नहीं, तो हमने इसको फिर ये साइड से एक्सटेंड किया. इधर से इसका एक्सटेंशन लिया, इधर से इसका एक्सटेंशन लिया, तो जहाँ यहाँ आके ये मीट हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो रहेगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये साइड में है. साइज हाईली एनलार्ज, या इसको हम बोलेंगे वेरी लार्ज. पोजीशन एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. जिस जगह पे ऑब्जेक्ट है वहां पे ही आपका क्या हुआ, इमेज फॉर्म हुआ. फिफ्थ मध्ये ते असे पॅरलली जात आहेत, म्हणजे ते कुठे ना कुठे मिळणार आहेत. लेकिन वो कहाँ पे, तो एट इन्फिनिटी. यहाँ पे ये ऐसे नहीं है, अलग अलग है.
आलं? ठीक है, चलो ये 6 केसेस था कौन सा लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अभी नेक्स्ट है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में आपको दो ही केस है। हेडिंग दो, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस। ठीक है शार्विल, आहे का लक्ष? लिखो पहला फर्स्ट केस, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो ये कॉनकेव लेंस निकला, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। इधर है आपका F1, इधर है आपका 2F1। समझूंगे आदि आदि देखो, रेज आ रहा है इन्फिनिटी से तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन ये साइड में होगा। फिर दूसरा रे आया इधर से, इसका रिफ्रैक्शन ये साइड में होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ आगे जाके पता नहीं ये कहाँ मिलेंगे, मतलब मिल ही नहीं सकते। फिर हमने इसको क्या किया, ये साइड में लिया, बैक साइड में। हाँ, इसको हमने इधर एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, तो ये कहाँ पे मीट हुआ, तो ये मीट होता है फोकस पे। ठीक है, हाँ, तो ये साइड में आया है तो अगेन सेम साइड पे आएगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन एट F1, साइज हाईली डिमिनिश, या इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट साइज। ठीक है, निकाल लो चलो। हाँ, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ओय चुकी, तू आधी काय, आधी ते केलं आणि मग तू ते रस दाखवते। आधी त्याला फोकस मध्ये मीट केलं आणि नंतर मग तू त्याचं रिफ्रॅक्शन करते। अरे पहले ये है ना, असं आहे ना। तो आदि ते यहाँ से आ गया तो इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, और उसके बाद फिर इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, तो ये आके ये पॉइंट पे मिले। तिने आधी हे करून घेतलं आणि मग ती इन्सिडेंट रे काढते। तुम्ही काय केलं हर्षित? हाँ, हाईली डिमिनिश, या उसको हम बोलेंगे पॉइंट साइज।
ठीक है जाओ. चलो नेक्स्ट सेकंड वन. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O. Object is between infinity and optical center O. Object is between in. हां, कंपल्सरी म्हणजे येईल ना, करून बघा तुम्ही, यायलाच पाहिजे. हाँ, यहाँ पे हमने लिया, यहाँ से एक रे जाएगा, हाँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्रैक्शन इधर होगा. दूसरा हमने फिर इधर पता नहीं कहाँ पे, तो हमने इधर लिया, ये इधर से जा रहा है. हाँ, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो वो ऑब्वियस है, वो भी रहेगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज रहेगा उसका डिमिनिश मतलब स्मॉल. पोजीशन बिटवीन F1 एंड O. ठीक है. ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को लिया इधर. ठीक है, एक रे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा इधर. ठीक है. दूसरा हमने कहाँ से पास किया, ऑप्टिकल सेंटर से. हाँ, अभी ये इधर पता नहीं कहाँ मिलेंगे. हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया. इसको जब एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पे मीट हुआ ना, तो आपका इमेज फॉर्म होगा इधर. तो ये रहेगा B डैश, ये रहेगा आपका A डैश. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट ये था, साइज ये मिला. हा हा थोडी याचा रिफ्रॅक्शन होतं, हा डायरेक्ट पास होतो ना. ठीक आहे, केलंय का शार्विल? झालं तुझं काढून? दाखव तू काय काढलं, दाखव. एक दिवस झोपलं नाही तर तुला विचारतोय तो. चला झालं का शार्विल, झालं? ठीक है, चलो जा रहा हूँ आगे. हाँ, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज. हाँ, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट. हाँ, ध्यान दो, देखो इसका
ये वाला चार्ट निकालना है आपको ना, इसको याद कैसे रखना है, नीट लक्ष्य दिया। आप इधर है आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इधर है आपका पोजीशन ऑफ इमेज, इधर है आपका साइज, इधर है आपका नेचर ऑफ इमेज। स्टार्टिंग हमने कहा से किया था देखो, हाँ तो कॉन्वेक्स चालू है, ठीक है। स्टार्टिंग हमने किया था इन्फिनिटी, इधर क्या है आपका ओ, इधर है आपका F1 है ना, F1, इधर है आपका 2F1। हाँ तो स्टार्टिंग किया था हमने एट इन्फिनिटी। हाँ फिर ऑब्जेक्ट को हमने, मतलब ऑब्जेक्ट आपका इधर था, फिर ऑब्जेक्ट आया आपका एट टू, उसके बाद बियॉन्ड 2F1, 2F1 च्या नंतर, उसके बाद एट 2F1 मतलब इधर आया, उसके बाद बिटवीन F1 एंड 2F1 मतलब ऑब्जेक्ट आया आपका इधर, फिर एट फोकस F1 मतलब आया इधर, और लास्ट में बिटवीन F1 एंड O। ठीक आहे, म्हणजे लक्षात ठेवायला तुम्हाला हे पाठ करायची गरज नाही, ऐसे याद रखो, ठीक है। नाही नाही डिस्टन्स काही काय काही प्रश्न विचारतो। हाँ उसके बाद साइज ऑफ, नेचर में देखो 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 केसेस रियल एंड इन्वर्टेड है, लास्ट बस फक्त काय है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अभी ये पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ फॉर्म होता है तो वो कैसे याद रखेंगे, देखो इसको मैं लिखा 1 2 3 4 5, हाँ इसका तो अलग ही है, 1 2 3 4 5 असं नंबर दिलं तो यहाँ पे उल्टा 5 4 3 2 1। देखो कैसे कैसे एट इन्फिनिटी है, एट इन्फिनिटी है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है एट फोकस F2। इधर अगर आप देखोगे इधर क्या है एट 5 पे क्या है आपका एट फोकस F1, मतलब इसका इमेज का फॉर्म होगा एट फोकस F2। अगर इधर 2 है बियॉन्ड 2F1, इधर क्या लिखा है बिटवीन F2 एंड 2F2, यहाँ पे देखो बिटवीन F1 एंड 2F1 है यहाँ पे बस बिटवीन F2 एंड 2F2। इधर एट 2F1 3 नंबर को है, इधर क्या है एट 2F2 ये भी आपका 3 नंबर को है, बिटवीन F1 एंड 2F1 इसके लिए क्या है 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है 4 नंबर पे क्या है बिटवीन F1 एंड 2F1, ये ऐसा था ना 1 2 3 4 5, 4 पे क्या है 2, 2 मतलब बियॉन्ड 2F1 म्हणजे काय बियॉन्ड 2F2। एट फोकस F1 ये आपका फाइन एट फोकस F1, हाँ तो 5 के लिए क्या है 1 मतलब क्या रहेगा आपका एट इन्फिनिटी, फक्त F1 च्या जागेवर काय लिहायचं F2। हाँ परत सांगतो बघा, आइडिया आएगा आपको। पहला क्या था एट इन्फिनिटी, हाँ उसके बाद क्या था बियॉन्ड 2F2, उसके बाद एट 2F2, उसके बाद उसके बाद उसके बाद बिटवीन 2F1 एंड F1, उसके बाद एट F1, उसके बाद बिटवीन F1 एंड O, और लास्ट का तो जाने दो। देखो मैंने क्या बोला, इसको दिया 1 2 3 4 5, ये तो लास्ट है, इसका इमेज का फॉर्म होगा तो 5 4 3 2 1। अभी देखो अभी बोलो इमेज का, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इधर 5 मतलब क्या F1, बस F1 को F2 करना है एट F2। दूसरा इधर आएगा आपका 4 में क्या है तो बिटवीन 2F2 एंड F2, उसके बाद 3 के लिए क्या है 3 एट 2F1 मतलब इधर क्या रहेगा एट 2F2। इधर 4 के लिए क्या है 2 मतलब बियॉन्ड 2F1, इधर बियॉन्ड 2F2 एट F1। 5 के लिए 1 मतलब इधर क्या रहेगा एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो असं लक्षात ठेवा, वो सिंपल है। और ये तो पॉइंट साइज, उसके बाद स्मॉलर, उसके बाद सेम साइज, उसके बाद लार्जर, उसके बाद वेरी लार्ज और लार्ज, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। पहले क्या है पॉइंट, फिर स्मॉलर, फिर सेम साइज, फिर लार्जर, फिर वेरी लार्ज, इधर क्या है आपका वेरी लार्ज, ठीक है।
ये तो बताया 5 रियल एंड इन्वर्टेड, इधर क्या है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, इधर क्या है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, निकालो, चलो चार्ट निकालो। तो 1 2 3 4 5 याद रखो। तुम्हाला ते इसमें भी एमसीक्यू में भी याद रखने के लिए अच्छा है। हेलो, हेलो। हाँ, हाँ बोला ना। हो चालू आहे ना। हो हो, बरं बरं बरं, तुम्ही मेसेज करून ठेवा, मी पाठवतो. नाही नाही, ग्रुप नाही, पर्सनली पर्सनली. हो हो हो.
ठीक आहे, झालं का? झालंय? चलो नेक्स्ट जा रहा हूँ. नेक्स्ट कॉन्वेक्स के लिए, नेक्स्ट कॉन्वेक्स लेंस के लिए करो. सॉरी कॉनकेव, वो कॉन्वेक्स का था, ये कॉनकेव लेंस. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. पोजीशन ऑफ द इमेज ऑन F1. साइज है उसका पॉइंट इमेज. नेचर है उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट. सेकेंड, पोजीशन एनीवेयर बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी. पोजीशन है आपका ऑन F1. साइज ऑफ इमेज पॉइंट इमेज. नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट. हाँ, अभी जो हमने देखा दो डायग्राम उसी का है. सेकेंड, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी. पोजीशन है आपका बिटवीन O एंड F1. साइज स्मॉल. नेचर है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है. नाइन्थ में आपने लेंस फॉर्मूला देखा था, आठवतोय लेंस फॉर्मूला? हाँ सॉरी, लेंस नाही, मिरर फॉर्मूला था आपको. काय होतं? 1/(1/V - 1/U = 1/F. ठीक है. हाँ, इधर मिरर की जगह आपका क्या है? लेंस फॉर्मूला. ठीक आहे, झालंय तुमचं मुलींचं? चलो साइन कन्वेंशन समझून घ्या. न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लगेगा साइन कन्वेंशन. दोनों लेंस के लिए सेम है. हाँ, ये वाला साइड, दिस इज राइट साइड. राइट साइड में आपका क्या रहेगा? जहाँ पे भी अगर अगर इधर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो इधर रहेगा नहीं. इमेज अगर आपका इधर फॉर्म हो रहा है ये साइड में, तो वो रहेगा आपका पॉजिटिव. ये साइड में इधर रहेगा आपका निगेटिव. तो ऑब्जेक्ट आपका दोनों केस में यही साइड में रहेगा. मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लोगे आप? निगेटिव. ऑब्जेक्ट को हम इंडिकेट करते हैं लेटर यू से. ठीक है. इमेज जो फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो होता है आपका यू. इमेज डिस्टेंस हम इंडिकेट करते हैं वी से. तो जो हमने 5 केसेस देखा, तो 5 केसेस में इधर फॉर्म होता है इमेज, तो यहाँ पे हम लेंगे पॉजिटिव.
एक केस में हम क्या लेंगे, निगेटिव। ये किसके लिए, दिस इज फॉर कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव में क्या होता है, दोनों केस में आपका ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज भी इधर है, मतलब u का वैल्यू आप क्या लोगे, निगेटिव, और v का वैल्यू भी क्या लोगे आप, निगेटिव। जब आपका इमेज फॉर्म होता है तो ऊपर के साइड में अगर ऊपर है तो ये रहता है पॉजिटिव, अगर नीचे है तो ये क्या रहेगा, निगेटिव। मतलब अगर इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, तो अगर नीचे है तो क्या रहेगा, निगेटिव, ऊपर है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। इमेज इधर रहने दो या ये साइड में रहने दो, ठीक है। डिस्टेंस ऑन राइट पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑन लेफ्ट क्या रहेगा आपका, निगेटिव। ठीक है, निकाल लो, चलो ये निकाल लो। हाँ सेम ही ना। खूप वेळा घेतला, 5 वेळा। तुमच्या याच्यात पुस्तकात H1 आणि H2 दिलंय का हाईट ऑफ इमेज आणि हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट, H1 आणि H2 दिलंय? डायरेक्शन ऑफ इन्सिडेंट रे।
हाँ चलो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो लेंस फॉर्मूला। डेफिनेशन पूछते हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए लगेगा। लेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हाँ, वेर v का मतलब हमने लिखा इमेज डिस्टेंस, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f का मतलब होता है फोकल लेंथ। हाँ, फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव रहता है, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, याद रखना। कॉनकेव का निगेटिव होता है। इकडे होतं ना तुमचं, जो भी हमको मिलता है ये वाले साइड में मिलता है ना, ये इमेज फॉर्मेशन का होता है एट F2 है ना सब। हाँ, तो वो कॉन्वेक्स का, वो याद रखना। द फॉर्मूला शोइंग रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय लेंस फॉर्मूला? द फॉर्मूला शोइंग रिलेशन बिटवीन distance of object, the formula showing relation between distance of object, distance of image and the focal length is called the lens formula. One upon v minus 1/u equal to 1/f। और दूसरा है आपका मैग्निफिकेशन। ये भी आपको डेफिनेशन पूछते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2/h1 इज इक्वल टू v/u। हाँ, डेफिनेशन लिखना, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ratio of height of image, that is h2, to the height of object, that is h1, is called as magnification। तो ये m is equal to h2/h1 equal to v/u। काल तुमचं एक चॅप्टर संपलं का मॅथ्स सर्कल? काल सर्कल घेतलं होतं ना का नाही? ठीक है, जाओ पुढे। आर्यन, शार्विल, हुआ क्या? ये भी लिखना, इक्वल टू ये लगेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने को। m इज इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू v/u। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वाला डेफिनेशन, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ, लिखो डेफिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। बोर्ड पे नहीं है, मैं बोलतो है।
The reciprocal of focal length is called as power of lens. आधी गप्पा मारून घ्या मग मला विचारा. फॉर्मूला लिखो, P इज इक्वल टू 1/f. फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f. इसका यूनिट भी आपको पूछते हैं. यूनिट इज डायोप्टर, DIOPTRE. कैपिटल में हम लिखते हैं D, कैपिटल D. तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट डायोप्टर. नहीं स्मॉल. जब यूनिट हम लिखेंगे पावर का आंसर कितना आया, अगर 2 रहेगा तो हम लिखेंगे 2D. तब हम 2D लिखेंगे. तो D का मतलब डायोप्टर युनिट. लिहिताना जर लिहायचं असेल मग स्मॉल. और ये यूनिट कब है, जब आपका पावर फोकल लेंथ का क्या रहेगा, आपका मीटर में रहेगा तब. या अगर न्यूमेरिकल में आपको फोकल लेंथ दिया है सेंटीमीटर में, तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको मीटर में. सेंटीमीटर में है तो उसको पहले करना पड़ेगा मीटर में, और उसके बाद फिर उसका आंसर आएगा. हाँ, न्यूमेरिकल्स वैसे हम एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट बैच में. हाँ, फिर आता है व्हाट इज मीन बाय वन डायोप्टर. लिखो, ये वाला डेफिनेशन लिखो. वन डायोप्टर, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 meter. One diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter. ओम, तुझ्या पॅरेंट्सला उद्या बोलवायला सांग, भेटायला सांगा मला भेटायला सांग. ठीक आहे. स्ट्रिक्ट वॉर्निंग आहे, उद्या मी बोलतो त्यांच्याशी. देशील ना निरोप का मी कॉल करू. तो वन डायोप्टर इज दी पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर. तो ये भी लिखना फॉर्मूला, 1D इज इक्वल टू 1/1 मीटर. जाओ पुढे. लास्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेन्सेस, लास्ट वन आहे. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. अगर एक से ज़्यादा अगर फोकल लेंथ ज्वाइन किया है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उसका पावर ऑफ लेंस हम कैसे निकालेंगे. तो 1/, इफेक्टिव फोकल लेंथ पहले हम निकालेंगे. इफेक्टिव फोकल लेंथ, तो उसका फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. और अगर आपको दिया है 2 पावर ऑफ लेंस आपको डायरेक्ट दिया है और आपको बोलेंगे कि इफेक्टिव पावर ऑफ लेंस निकालो, तो वो केस में फॉर्मूला P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. हाँ, मतलब अगर P1 का वैल्यू दिया है 0.2D, P2 का वैल्यू दिया है 0.3D, और आपको बोलेंगे कि इफेक्टिव पावर ऑफ लेंथ निकालो, तो वो केस में फिर क्या आएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब 0.2 प्लस 0.3. तो योर आंसर इज 0.5D. D का मतलब डायोप्टर. ठीक है, लिखो, चलो लिखो.
ते ह्युमन आयचं याच्यातच आहे ना, या चॅप्टरमध्येच आहे ना, ह्युमन आय. Recording stopped.